नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कृष्ण पांडे, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। राहु की महादशा में यदि आदमी कोई भी काम करे, राहु उच्च का है तो आदमी को टॉप लेवल पर ले जाता है। आपका राहु मिथुन का राहु हो या धनु का राहु है, उच्च का राहु है, आदमी को सब कुछ देता है। ध्यान रहे, राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो आदमी को उच्च स्तर पर ले जाता है। अकूत संपत्ति देता है, उस संपत्ति का उसको स्वामी बनाता है, पैसा देता है, लग्जरी लाइफ देता है, सडन आदमी को पैसा देता है। राहु की उच्च राशि वृषभ है, वह अपनी राशि पर बैठा हो तो हमेशा सुफल देता है। आदमी को ऐश्वर्य के साथ जीवन यापन करने को वह कहता है, अर्थात ऐश्वर्य के साथ वह अपना जीवन यापन करता है। इसकी मूल त्रिकोण राशि 5वीं और कुंभ राशि में भी यह उच्च का होता है। यह भी इसकी मूल त्रिकोण राशियां हैं। त्रिकोण में और कुंभ राशि में भी यह उच्च फल देता है, शुभ फल देता है। आदमी को लग्जरी लाइफ के साथ साथ मान सम्मान और ऐश्वर्य से युक्त करता है। राहु यदि आदमी को बिजनेस करने को प्रेरित करता है तो आदमी को राहु की दशा, अंतर्दशा या पंचांतर दशा में अपना बिजनेस शुरू कर देना चाहिए और राहु से संबंधित पदार्थों का यदि वह उस काल में बिजनेस करना शुरू कर दे तो आदमी को वह शीर्ष स्तर पर पहुंच जाता है। प्रायः देखा गया है कि राहु की महादशा, अंतर्दशा या जो राहु उसका वृष लग्न में बैठा हुआ है या वृष राशि में बैठा हुआ है या मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, 5वें भाव में बैठा हुआ है, उस स्थान पर बैठने से और राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा में आदमी यदि वह राजनीति में है और उस समय चुनाव लड़ रहा है तो उस काल में वह विजय हो जाता है और मंत्री पद अवश्य प्राप्त करता है। यदि राहु उच्च का है तो आदमी को यहाँ तक देखा गया है कि वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री इस प्रकार के पदों पर पदासीन करवाता है। प्रायः लोगों को देखा गया है जिन्होंने राहु की महादशा में, अंतर्दशा में और प्रत्यांतर दशा में चुनाव लड़े, उनका राहु ठीक स्थान पर था, शुभ स्थान पर था, वह हमेशा विजयी हुए। उन्होंने विपक्ष को, उनके जो विपक्ष उनके पोस्ट पर लड़े थे उनको बुरी तरह से परास्त किया। यदि राहु के देखा गया है, राहु के काल में, राहु काल होता है, हर दिन आता है राहु काल, किसी जातक का जन्म होता है तो लोग बाग को यह सुनते ही देखा गया है कि राहु काल में इसका जन्म हुआ है, अब क्या होगा, अब इसका जीवन व्यर्थ हो गया है, न मालूम मानसिक रूप से कैसा होगा, शारीरिक रूप से कहीं अपंग तो नहीं हो जाएगा, अनेक अनेक भ्रांतियां फैली। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि राहु काल में पैदा हुआ जो भी जातक होता है वह कुशाग्र बुद्धि का होता है, उसमें सोचने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है, वह अपने डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेता है। He is the man of
बोल्ड डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। इसलिए इन बातों से आदमी को घबराना नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा या बच्ची राहु काल में पैदा हुआ है या पैदा हुई है, यह हमारे लिए या हमारे कुल के लिए या स्वयं के लिए घातक है, ऐसा कदापि न सोचें। बिल्कुल निर्भय रहें। राहु काल में पैदा हुआ जातक ऊंची से ऊंची पोस्ट पर पहुंचता है, उच्च बिजनेस करता है, राजनीति में है तो उच्च पदासी अवश्य होता है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है आदमी को छप्पर फाड़ कर देता है। अन्य ग्रह धीमे धीमे काम करेंगे, धीमे धीमे आपको धन देंगे, धीमे धीमे आपको ऐश्वर्य देंगे, धीमे धीमे आपको मान सम्मान देंगे, धीमे धीमे आपकी उन्नत कराएंगे। परंतु राहु 9 ग्रहों में मात्र एक ऐसा ग्रह है आदमी को सडन पैसा देता है, सडन संपत्ति देता है, अचानक आपको ऊंचे पहुंचा देगा, रातों रात अमीर बना देगा। राहु जिसका उच्च का है, देखा गया है ऐसे आदमी को अचानक धन तो मिलता ही मिलता है और उसके इष्ट मित्र बंधु बांधव उसके कार्य करने को हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। वह दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं और उसके कार्यों को पूर्णतया पूर्ण करने के लिए वह उसके साथ लगे रहते हैं। मित्र और बंधुओं से, सगे संबंधियों से उसको पूर्ण सहयोग मिलता है। ऐश्वर्य का यह प्रतीक है, लग्जरी लाइफ भी देता है, उच्च कोट के वाहन प्राप्त कराता है आपको। और राहु यदि उच्च का है, आपके ऊपर मेहरबान हो गया, किसी जातक के ऊपर राहु मेहरबान हो गया तो उसका बृहद मकान होगा और इतनी संपत्ति से उसको युक्त कराएगा तो वह सोच भी नहीं सकता, उस पैसे को वह खर्च कर भी नहीं सकता। 10 पीढ़ियों तक उसके पास वह पैसा बना रहता है। यदि राहु की दशा में, अंतरदशा में, पक्षांतर दशा में, इन दशाओं के मध्य वह शुभ कार्य करने लगे, लोगों को दान देने लगे, पुण्य काम करने लगे, धर्मशाला बनवाए, नलकूप लगाए लोगों के लिए और हैंडपंप इत्यादि इस प्रकार के काम करें, पंचायत घर खोल दे, निर्धनों के लिए मकान बना दे, वस्त्र आभूषण दे दे उनको, निर्धनों को, निर्धन भी आभूषण पहन सकते हैं, उनको आभूषण पहनने से भले ही नकली दे दे, जो खुशी होगी वह खुशी आपकी जिंदगी में भी आ जाए। ध्यान रहे, यदि आप राहु की दशा से ग्रसित हैं, राहु आपका नीच का है, राहु नीच का है तो आपकी मान सम्मान में कमी आ जाती है, मित्रजन आपसे दूर होने लगते हैं, कोई असाध्य रोग दे देता है, हमेशा उसको किसी न किसी कारण से लोग बागों के बीच अपमानित होना पड़ता है। उस दशा में जब ऐसी स्थिति आ जाती है, राहु नीच का है, उसकी दशा अंतरदशा पक्षांतर दशा चल रही है, तो उस काल में आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को भोजन कराना चाहिए और कोशिश करें कि वह जितने भी निर्धन आदमी हैं जो रोड में हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको नए वस्त्र दें, उनको नकली आभूषण ही सही, अच्छी से अच्छी मिठाई दें। ऐसा नहीं कि नकली मिठाई ले आए, आप सस्ती मिठाई ले आए, अच्छी मिठाई दें, अच्छे फल दें उनको, अच्छा सा भोजन स्वयं अपने हाथ से खिलाकर, स्वयं अपने हाथ से खिलाएं, अपने हाथ से स्वयं बनाकर स्वयं अपने हाथ से खिलाएं,
नौकर से नहीं देना है, किसी दूसरे से नहीं देना है, जाओ दे के आओ, स्वयं खिलाए। तो वो जो खाना खाएंगे गरीब बच्चे, जो वस्त्र पहनेंगे, उनको जो खुशी होगी, वही खुशी आपकी जिंदगी में भी आ जाए। इसको आजमा कर देखें। गरीब को आप जितना अच्छा से अच्छा खाना खिलाएंगे, उतना अच्छा से अच्छा आपकी जिंदगी में भी खुशी के दिन लौट आएंगे। ऐसा करने से आपकी लाइफ जो है लग्जरी हो जाएगी। यदि आप ऐसा करते हैं, राहु के खराब होने पर उसकी दशा, महादशा, प्रथांतर दशा में इस कार्य को करते हैं, जो मैंने अभी बताया, दान देने का, उनको जो है पैसा देने का, कपड़े देने का, खिलाने का, जो भी कार्य करते हैं आप, वह दान आपका स्थायी रूप से रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वह दान कार्य करता है। ध्यान रहे, आपको लगता है कि मैं दान दे रहा हूं, मैं ही सुखी रहूंगा, ऐसा नहीं है। आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, 10 पीढ़ियां सुखी रहेंगी। प्राय आपने सुना होगा कि इसके तो फोर फादर्स बड़े ही पुण्य का काम करते थे, या इसके दादाजी तो बड़े ही परोपकारी थे, इसके पिताजी तो बड़े ही परोपकारी थे, तो वह भी पुण्य आपको मिलता है। उन्हीं की वजह से आपको सम्मान मिलता है। अतः इस बात का ध्यान रखें कि हम जो भी गरीबों को, असहाय लोगों को दान देते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़ा देते हैं, पैसा देते हैं, उसका असर हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए भी होता है। अतः वैसे तो राहु उच्च का है तब भी आपको देना चाहिए, परंतु राहु यदि नीच का है तो तब उस काल में ज्यादा से ज्यादा दान दें। मैं लोगों से बार बार कहता हूं कि आपके ग्रह कमजोर हैं, कोई भी ग्रह, राहु ही नहीं, केतु ही नहीं, शनि, मंगल आदि जो भी ग्रह हैं, 9 ग्रह, यदि पीड़ित हैं, अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों को, जो गरीब हैं, संत को, ब्राह्मण को, जो असहाय लोग हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको आप खाना खिलाना शुरू करें। जो ग्रह आपका कमजोर है, उस ग्रह से संबंधित आप दान दें, तो आपका गलत ग्रह जो है आपको शुभ फल देने लगेगा। राहु नीच का है, अच्छे फल नहीं देता है, आदमी को बंधन, कारागार तक में डाल देता है, आंख संबंधित रोग देता है, एक्सीडेंट कराता है, पेट संबंधित रोग दे देगा, हृदय संबंधित रोग देगा, किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। तो उस काल में आदमी को कुछ नहीं सोचना है, डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस राहु से संबंधित आप ट्रीटमेंट शुरू करना शुरू करें। गरीबों को, असहाय लोगों को राहु से संबंधित पदार्थों का दान देना शुरू कीजिए, खूब करके उनको खिलाइए, वह खुश रहेंगे तो आपके रोग स्वतः नष्ट हो जाएंगे। छोटे मोटे घरेलू उपाय कीजिए, डॉक्टर के चंगुल में ज्यादा मत फंसिए, नहीं तो डॉक्टर्स आजकल के अपवाद अलग है, 1-8% सही हो सकते हैं, अदरवाइज 99.99% डॉक्टर आज के कसाई हैं। यदि आप उनके हाथों में पड़ गए तो आपको वह लूट डालेंगे।
ये डॉक्टर्स नहीं हैं, ये चिकित्सक नहीं हैं, ये वैद्य नहीं हैं, ये आजकल के टेक्निकल युग के लुटेरे हैं। जैसे देखा गया ना, पहले चोरी करने का अलग ढंग सा आदमी ताला तोड़ता था, किसी को छीन झपट करके पैसा ले लेता था, लेकिन आजकल डिजिटल युग है। आदमी जो है मोबाइल से ही या किसी अन्य कारण से ही सिम लगा करके उसमें जाता है, आदमी वहाँ से पैसा उड़ा देता है, खाते से रातों रात उड़ाता है, पता नहीं चल पाता। ऐसे ही आजकल के डॉक्टर्स हैं, आदमी को ठीक करने की जगह उसको और ज़्यादा रोगी बना देंगे, ताकि वह उनके चंगुल में जिंदगी भर फंसा रहे। मैंने केतु पर एक वीडियो बनाया था, ठीक ऐसे ही यह राहु पर मैं वीडियो बना रहा था कि कोई मानसिक चिकित्सक के पास जाता है, मानसिक रोगी है, थोड़ी सी उसको एंजाइटी है, थोड़ा सा डिप्रेशन में रहता है, वो दिखाता है मानसिक चिकित्सक। मानसिक चिकित्सक उसको सबसे पहले नींद की गोली दे देता है। वह नींद में रहता है, लोग उसके घर वालों को लगता है हाँ मेरे बच्चे को बड़ा रिलीफ मिल रहा है, अच्छी तरह से वह अब सोने लग गया है। सोता रहता है 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, यहाँ तक देखा गया है 20-20 घंटे, और धीमे धीमे वो गोली खाने का आदी हो जाता है। और जो बच्चा 20 घंटे सोएगा वह क्या काम करेगा? रोग उसके पास स्वतः आ जाएंगे, सारे रोग आ जाएंगे, सारे रोग भी आ जाएंगे, उसका पेट सही ढंग से काम नहीं करेगा, सोचने की शक्ति उसकी एकदम जीरो हो जाएगी। धीमे धीमे वह जो है डॉक्टर के पास जाता रहता है। लास्ट में डॉक्टर उससे कहता है कि यह दवा आपको ताउम्र खानी ही पड़ेगी, और उसको कुछ ऐसी बातें बता देता है कि वह डिप्रेशन में जाता 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 वहीं का रह जाता है। ऐसे डॉक्टर के क्लिनिक और अपने घर तक सीमित रहता है। अतः आप लोगों में से ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी के भी बच्चे पर ऐसी स्थिति आती है तो डॉक्टर्स को ना दिखा करके आप उसका घरेलू उपचार कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आइए, आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, उससे सलाह लीजिए कि कौन सा ग्रह डॉक्टर साहब इसका खराब है, कौन सा ग्रह इसका मार्केश, इसका निदान करवाइए किसी न किसी से, या स्वयं कीजिए। आप स्वयं भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका राहु खराब है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी जातक का राहु खराब है, आप किसी डॉक्टर्स के पास पहुंच जाइए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाइए, किसी टोना जो करता है उसके पास पहुंच जाइए, किसी तांत्रिक के पास पहुंच जाइए, किसी पूजा पाठ करने वाले पादरी, पंडित, पुजारी, इसके पास पहुंच जाइए। आप पकड़िए हाथ में जल, केवल जल पकड़िए, प्लेन वाटर, अपना नाम लीजिए, गोत्र लीजिए का नाम, जिस पक्ष में आप उस कार्य को शुरू कर रहे हैं, वैसे शुक्ल पक्ष में हर पूजा पाठ को शुरू करना चाहिए। कहा गया है कि शुक्ल पक्ष अच्छा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष अंधेरा पक्ष होता है, इसलिए उसमें कोई शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। प्लेन वाटर में आप अपना गोत्र का नाम लीजिए, अपनी राशि का नाम लीजिए, मैं इस उद्देश्य से इस जप को कर रहा हूं या कर रही हूं, उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। और राहु आपका खराब है, ओम राहु नमः, इस मंत्र की एक माला, वैसे रुद्राक्ष की माला सब मंत्रों में
सर्वश्रेष्ठ है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि गुरुजी कौन से माला से जप किया जाए। वैसे ही आप लाल चंदन की माला से भी कर सकते हैं राहु का जप, लेकिन रुद्राक्ष की माला हर जप के लिए श्रेष्ठ है। रुद्राक्ष की माला से आप ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का एक ही माला मात्र आपको 5 मिनट लगेंगे, सुबह मात्र 5 मिनट लगेंगे, सायंकाल जप कीजिए। और 23,000 जप होते हैं इसके। 23,000 जप आपके हो जाते हैं। आप काउंट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, इतनी माला कर दी। उसका दशांश 2,300 हवन कर डालिए, अपने हाथ से कर डालिए, आपको कोई पैसा खर्च नहीं। देखिए आपका राहु आपकी जिंदगी में आपको सब कुछ देगा, आपको छप्पर फाड़ के देगा, एक पैसा खर्च नहीं करना है। अब इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, 5 मिनट सुबह देना पड़ेगा, 5 मिनट शाम को देना पड़ेगा। संकल्प एक ही बार करना है, शुरू करते रहिए। आप जहां भी हैं, किसी भी हालत में हैं, अपना पलथी मार के बैठ जाइए, उस पर ओम रा राहुवे नमः मन ही मन जप को कर डालिए। एक महीना 30 दिन का होता है, 30 दिन 60 माला हो जाता है। ऐसे करके आप जो है बीच में किसी परेशानी में हैं तो उस बीच में आप छोड़ सकते हैं, पुनः फिर दूसरे उससे स्टार्ट नहीं करना है, आपको अगली संख्या को बढ़ाते जाना है। उस दिन का न दोबारा करना है। उस दिन आप परेशानी में थे इसलिए नहीं कर पाए, इसको ग्रह भी देख रहा है आपका, क्योंकि वह आपसे जुड़ा हुआ है। निरंतर करते रहिए, जब पूरे हो जाए और ज़्यादा हो जाए तो आपको 2,300 जो है इसके हवन कर डालेंगे। ऐसा करने से राहु आपको पूर्ण फल देगा और पॉजिटिव फल देगा। और राहु काल में जो भी बच्चा पैदा हुआ है, मैंने कहा, वह असाधारण आदमी होता है। और देखा गया है वह आदमी श्रेष्ठ कर्म को करने वाला होता है और श्रेष्ठ पद पर पदासीन होता है। यदि वह बिजनेस कर रहा है तो उच्च कोट का बिजनेस कर रहा है। और कोशिश कीजिए, राहु यदि नीच का है तो उस काल में आप पशु की भी सेवा करें। जैसे राहु का एक प्रतीक है काला कुत्ता या काली गाय। उस काल में काली गाय को या काले कुत्ते को ज्यादा से ज्यादा आप भोजन कराएं, नहलाएं, उसको धोलाएं, मालिश कराएं, उसकी हाथ फेरें उस पर। और कोशिश करें हफ्ते में एक ही दिन सही, रविवार, इतवार या जो भी दिन आपको सूट करता है, उस दिन किसी गौशाला में जाकर के किसी एक गाय को भरपूर चारा या भोजन खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, हरी घास दें और उसके ऊपर हाथ जरूर फेरें। ऐसा करने से राहु आपको शुभ फल देने लग जाता है, आपको सब कुछ देता है। राहु मान सम्मान भी देता है। राहु की महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यांतर दशा में जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, उस काल में आप राहु को खुश करने के लिए यह उपाय करें। गाय की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें, काले कुत्ते को भोजन कराएं। यदि आप ऐसा करते हैं, आपकी विजयश्री 100% होगी। आप मंत्री या मंत्री तुल्य कोई पद
अवश्य प्राप्त करेंगे, विरोधी को बुरी तरह परास्त कर लेंगे। राहु मान मर्यादा को भी देता है, आपकी यश कीर्ति को भी देता है। यदि राहु उच्च का हुआ तो, नीच का हुआ तो मान सम्मान में कमी लाता है। इसलिए कोशिश कीजिए पहले जन्म कुंडली में राहु को प्रिडिक्ट कर लीजिए कि राहु मेरा उच्च का है या नीच का है। जैसा मिथुन का राहु उच्च का राहु होता है और राहु 5वें स्थान पर है, त्रिकोणस्थ है, तो उच्च का है, आपको शुभ फल देने लग जाता है। राहु काल में जो भी बच्चा पैदा होता है उसके लिए कभी आप भयभीत ना हो। वह एक असाधारण धनी होता है। वह जो भी काम करेगा श्रेष्ठ काम करेगा। प्रायः देखा गया है, मैंने अपने जीवन काल में देखा कि जो जातक राहु काल में पैदा हुआ है, मेरे पास आते ही बहुत से जातक राहु काल में पैदा हो गया है, गुरुजी अब क्या करेंगे। कोई घबराने की कोई बात नहीं। आपका बच्चा पढ़ाई में एकदम ब्रिलियंट होगा, शार्प माइंडेड होगा। और देखा गया है सिविल सर्विसेज में राजदूत बन करके ऐसे ही बच्चे गए हुए हैं और वहाँ भी अपना नाम रोशन करते हैं। यदि वह यहाँ हैं सिविल सर्विस में गए हैं तो उच्च पद प्राप्त कर चुके हैं और उनको भरपूर मान सम्मान भी मिलता है। राहु के नीच भंग होने पर भी यह श्रेष्ठ जो है लाभ आदमी को मिलता है। इसलिए राहु संबंधित आप दान और वस्त्र गरीब लोगों को, मैंने बताया थे, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपका ग्रह जन्म कुंडली में शुभ फल न देकर अशुभ फल दे रहा है, तो आपके पास एक सरल सा उपाय है। आप जप तप नहीं कर सकते, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन खिलाएं, वस्त्र दें और पैसा भी दें, साथ में मुद्रा भी दें, और उनको जो खुशी होगी उसको पाने से वही खुशी आपकी जिंदगी में भी आएगी, उसके करोड़ों गुना आएगी। इंटू करोड़ करके आप किसी एक निर्धन को राहु काल में भरपूर पेट भोजन करा देते हैं तो उससे उसको जो सुख जो खुशी मिलती है उसका करोड़ों गुना आपकी जिंदगी में सुख और खुशी मिलती है। राहु काल में जो बच्चा पैदा हो जाता है, आपको चाहिए कि उसको एक बार महाकाल के दर्शन कराएं, या आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है तो आप उसके जीवन काल में, बाल्य जीवन में ही, बाल्य जीवन क्या है, आपका बच्चा 12 साल 14 साल का है, जन्म होने से 12 साल या 14 साल के भीतर किसी ज्योतिर्लिंग के उसको दर्शन अवश्य करा दीजिए। ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने से उसके कष्ट स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसलिए किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाके कहीं भी जाए आप बालक को दर्शन करा दें, या बालिका है उसको दर्शन करा दें, और शेष आपको पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र दर्शन करने से उसके सारे कष्ट स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जय मां।